मित्रों नमस्कार। मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभी मत। मित्रों, एक कविनंती है कि अति सर्वर्थ वर्जयेत, मतलब हर जगह अति से बचना चाहिए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये इससे समझ में आएगी कि आपको याद होगा, दादी नानी बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि अगर बिल्ली को घर में बंद भी कर दिया है, उसको मारना चाहते हो आप, तो एक खिड़की दरवाजा जरूर खोल के रखो उसके भागने के लिए। नहीं तो वो बिल्ली शेर जैसे आपके जान पे आफत ला देगी, आपको मार सकती है। ठीक यही ठीक ये जो हमने 2 कहानियाँ कहीं, ठीक इसी तर्ज पर आज के दिन शिक्षक और के पाठक की स्थिति बन गई है। के पाठक ने ऐसा अति किया कि वो शिक्षक जो के पाठक के नाम से भी परेशान हो जाते थे, भयातुर हो जाते थे, वो के पाठक के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाने पर मजबूर हो गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ कि उन्होंने अति कर दी। शिक्षकों को शिक्षा में गुणवत्ता लाने के नाम पर जिस तरह प्रताड़ित किया, वही चीजें अब खुलकर सामने आ गई हैं। और जब आदमी को लगता है कि उसके पूरे व्यक्तित्व पर, उसके अस्तित्व पर कुठाराघात हो रहा है, अस्तित्व उसका खतरे में है, तो वो अंतिम फैसला लेता है और वो होता है कि चाहे जो हो जाए अब लड़ेंगे। और वही स्थिति आज बन गई है। बीजेपी जगी हाय हाय बीजेपी जगी हाय हाय हम अपना अधिकार लड़कर लेंगे हम अपना अधिकार लड़कर लेंगे के पाठक हाय के पाठक हाय शिक्षक एकता जिंदाबाद अपनी मांगे कैसे लेंगे। मुर्दाबाद 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 सम्राट चौधरी मुर्दाबाद 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 भाजपा मुर्दाबाद मुर्दाबाद सरकार होश में आओ। शिक्षकों के साथ, खासकर अभी मैं नियोजित शिक्षकों की बात कर रहा हूं, कि ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई कि अंततः सारे संघ, चाहे वो प्राथमिक संघ हो, शिक्षक संघ हो, माध्यमिक शिक्षक संघ हो, उच्चतर माध्यमिक शिक्षक संघ हो, जो भी हो, जितने भी संघ हैं वो सभी एक प्लेटफॉर्म पर आ गए। और इस अति ने उस भय को हटा दिया जिससे शिक्षक भयाक्रांत थे। आपने देखा होगा, जब भी निरीक्षण के दौरान के पाठक कहीं जाते थे तो फूलों की माला पहनाई जाती थी। वो कुछ सम्मान में भी था, कुछ भय में भी था, लेकिन वो सम्मान, वो भय दोनों ही चला गया आज के दिन में। के पाठक मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। आखिर क्यों? आपको याद होगा, जैसे ही के पाठक शिक्षा विभाग में आए, उन्होंने फरमानों की बाढ़ लगा दी। वो फरमान कुछ ऐसे थे जो शिक्षा में गुणवत्ता या शैक्षणिक व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए महत्वपूर्ण माने गए। उसका असर भी हुआ। असर यह हुआ कि छात्रों की उपस्थिति बढ़ी, शिक्षक ससमय पहुंचने लगे, ये सारी चीजें हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में इसे अच्छा माना जाने लगा। के पाठक एक तरह से कहें कि हीरो बनकर उभर गए। लेकिन ऐसे ऐसे उन्होंने फरमान दिए अव्यवहारिक इसी बीच में, जो उनके लिए परेशानी का भी सबब बना, सरकार के लिए भी परेशानी का सबब बन गया। जैसे छुट्टी की बात ले लें, समय सारणी की बात ले लें, स्कूल का जो समय सीमा 10 से 4 के जगह पे 9 से 5 कर दिया गया, इन सारी चीज़ों को लेकर। ये उसके बाद में बीपीएससी परीक्षा हुई, टीआरई 1, टीआरई 2, नियुक्तियाँ हुई बड़ी संख्या में। उसका भी क्रेडिट कहीं न कहीं के पाठक को दिया गया। मुख्यमंत्री ने टीआरई 1 के का जो सर्टिफिकेट वितरण हो रहा था गांधी मैदान से, वहाँ के पाठक के नाम पर ताली बजवा दिया। ये सारी चीज़ें अच्छे हो रही थी, लेकिन ये जो फरमान बीच में इनके गड़बड़ आने लगे, इन्होंने आक्रोश धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पैदा कर दिया। स्थानांतरण उसमें एक बड़ा बड़ा मुद्दा था।
लेकिन घड़ा वो याद है ना, महाभारत में होता था कि जब कृष्ण जी से कहा गया कि भगवान उन्होंने अति कर दी, तो कृष्ण जी ने कहा कि पाप का घड़ा जब भर जाएगा तब फूटेगा, अभी 99 हुआ है, 100 की गिनती करो। तो उसी तरह इनके फरमानों का, व्यवहारिक फरमानों का घड़ा 100 होना बाकी था। और वो कब हुआ? तो वो हुआ तब जब नियोजित शिक्षकों के लिए जो नियमावली बना था, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023, उसको लेकर फरवरी माह में एक कमेटी गठित की गई और कमेटी ने ये कहा 4 परीक्षाएं होंगी जिसमें 3 में आप अपीयर हो सकते हैं, और अगर पास नहीं करते हैं उस स्थिति में आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, आप नौकरी से हटाए जाएंगे। यह जचने वाली बात नहीं थी, या यूं कहें पचने वाली बात नहीं थी। और दूसरी ओर यह भी कहा गया कि जो परीक्षा होगी वो बीपीएससी सिलेबस के आधार पर होगी, यह भी बात पचने वाली नहीं थी। और तीसरी बात कि परीक्षा कंप्यूटर से देना पड़ेगा। खैर, इसको लेकर विरोध तो होता ही रहा, विरोध हो रहा है, और यही कहते हैं ना घड़ा भरना, यहीं पे घड़ा भर गया। और वही घड़ा जो भय था उनको लेकर या सम्मान था उनको लेकर, के पाठक को लेकर, वो समाप्त हो गया। सभी लड़ाई पर उतर गए, आंदोलन पर उतर गए, चूंकि मामला अस्तित्व का था। और आज के दिन में स्थिति यह है कि के पाठक मुर्दाबाद के नारे लगने लगे हैं, जबकि के पाठक के नाम से शिक्षक भयातुर हो जा रहे थे, वो भय गायब हो गया। इसीलिए कहते हैं कि अति सर्वर्थ वर्जयेत। इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना मत जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।